नमः संस्कृताय मित्रों। तो आज हम लेके आए हैं आपका फल शब्द, है ना। तो फल शब्द की विभक्ति या फल शब्द का रूप पढ़ेंगे हम आज। और फल शब्द जो है आपका अकारांत नपुंसकलिंग होता है ना। तो ये फल शब्द जो है अकारांत नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग आएंगे वो सारे के सारे आपके फल जैसे ही बनेंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको कि ये फल शब्द जो है आपका जो राम की विभक्ति है, राम का जो रूप है उसी की तरह चलता है पूरा का पूरा। बस जो प्रथमा और द्वितीय है वो जो है अलग बनते हैं, बाकी पूरा का पूरा ही जो है राम की तरह ही पुल्लिंग की तरह ही बनते हैं। तो प्रथम और द्वितीय इसमें याद रखना है, बाकी वैसा का वैसे ही है। और जितने भी आपके कमल, पत्र, है ना, जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग आएंगे वो सभी के सभी जो है फल की तरह ही चलेंगे। तो ये बहुत सरल है। और आइए आप देखिए वीडियो, और वीडियो को पूरा देखकर और शेयर करिए, है ना, इससे ताकि हर कोई लाभ ले सके। कोई भी जो है एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आपके 6 क्लास से लेके तो 12th तक, और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये जो है हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए इन विभक्तियों को याद करने का ये एक तरीका है, ट्रिक है ना। बाकी तो सूप प्रत्यय से इनको जो है की जाती है। सूप प्रत्यय के द्वारा जो है इनमें ये अह, एन, आय, है ना, आत, अश्य, ये सब चिन्ह आते हैं। और जो है ये चिन्ह आपके जो कारक और विभक्ति का रूप धारण करके जो है वाक्य का निर्माण करते हैं, है ना। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। एक हम बात करेंगे आपके तो देखिए, एक वचन में बात करेंगे हम इस वाले कॉलम की सीधे, है ना। इसको ऐसे जो है लैंडस्केप में हम याद नहीं करेंगे इसको, है ना। तो इसको खड़े रूप में ही करेंगे। तो खड़े रूप में देखिए पूरी की पूरी जो है बस प्रथमा और द्वितीय जो है अलग है इसकी। ये दोनों आपकी फलम फलम, है ना, पत्रम पत्रम, ये जो भी अकारांत नपुंसकलिंग आएगा उसकी इस प्रकार से चलेगी। दोनों दोनों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन में जो है अलग अलग रहेगी ऐसे तो, लेकिन दोनों दोनों में प्रथम और द्वितीय विभक्तियों में दोनों दोनों में एक जैसी रहेगी, है ना। तो इसलिए अपने को याद रखना है। जैसे फल की दे रखी है उसने तो फलम फलम हो जाएगा, है ना। पत्र की दे देगा तो पत्रम पत्रम हो जाएगा। कोई भी अकारांत नपुंसकलिंग दे दे तो आपको ये दोनों याद रखना है, बाकी तो पूरी राम की तरह ही चलेगी। लेकिन इसको ले में भी मैं आपको गाकर जो है सुनाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और आगे देखना आप, है ना। तो यहाँ आपको जो है वो कोई सा भी शब्द रूप नपुंसकलिंग दे दे तो ये प्रथमा और द्वितीय दोनों एक जैसी बनानी है, आपको अम जोड़ना है। फलम फलम हलंत, है ना। बाकी तो फलेन फलाय फलात फलस्य फले फलम, ये जो है आपका राम की तरह ही चलेगी, है ना। इसको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, है ना। तो तो इसको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है हमें, सिर्फ प्रथम और द्वितीय विभक्ति देखनी है हमें, है ना। कि उसमें फल है तो फलम फलम, पुष्प है तो पुष्पम पुष्पम हो जाएगा, कमल है तो कमलम कमलम हो जाएगा। इस प्रकार से कोई सा भी अकारांत नपुंसकलिंग दे दे आपको, है ना। तो एक क्वेश्चन में ये अंतर है आपका और ये करना है, बाकी तो सेम है। यहाँ एक बस ये इसमें बोधक चिन्ह और भूल गए हैं तो इसमें आप लगा लेना, बाकी और कुछ नहीं अलग से कुछ करना है इसमें। तो इसको मैं अभी आपको गा के भी सुनाऊंगा और आपको फट से याद हो जाएगी कोई सी भी, है ना। तो इन चीज़ों को आप ऐसे ही मत लीजिए हल्के में, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और याद करिए, देखिए और दूसरे को भी दिखाइए। जितने भी आपके घर में कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है 6 से लगा के कोई सी भी क्लास तक का, है ना, तो उसको आप ये वीडियो बताइए और शेयर करिए प्लीज़, है ना। तो इससे वो सीखेंगे और ये बहुत सरल हो जाएगी उसके लिए। आप एक बार करके तो देखिए और गुनगुना के देखिए। मेरी जो लय है उस लय में आप गुनगुना के देखिए, आपको मज़ा ना आए तो फिर कहना है मुझसे।
अब द्विवचन की बात करते हैं हम। द्विवचन में देखिए, द्विवचन में क्या है, जैसे फल का उन्होंने नपुंसकलिंग दिया है तो उसमें हो जाएगा फले फले, एक ही मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका फले फले। पुष्प दे दिया तो पुष्पे पुष्पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुष्पे पुष्पे। और जो है आपका कमल दे दिया तो कमले कमले हो जाएगा। जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग दे दे तो उसमें एक ही मात्रा आपको लगानी है प्रथम और द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में। बाकी तो मैंने 2-3-2 का फार्मूला जो बताया है वो को वही इसमें सेट होगा द्विवचन में। फले फले फलाभ्याम फलाभ्याम, है ना। पुष्प दे तो पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम। और अगर मान लीजिए यहाँ पंचमी और षष्ठी और सप्तमी में देख लीजिए, फलियो फलियो, पुष्पियो पुष्पियो, अयो अयो जुड़ जाएगा विसर्ग के साथ, और यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह और जो है लग जाएगा इसमें, है ना। तो ये ध्यान रखना अपने को। उसके बाद बात करते हैं, तो ये तो सरल है। बहुवचन की बात करते हैं, बहुवचन भी सरल है। बहुवचन में भी हम प्रथम और द्वितीय की बात करेंगे, तो ये दोनों बस एक जैसी रहेंगी, बाकी जो है आपके अकारांत राम की तरह ही चलेंगी ये, है ना। जो पुल्लिंग अकारांत राम पढ़ाया ना आपको फर्स्ट में, वीडियो देख लीजिए अगर नहीं तो स्किप करके, और ये सर्च करके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको वीडियो मेरी राम की विभक्ति का, तो उसी की तरह चलेंगी ये। बाकी जो है ये दो प्रथम और द्वितीय, इसमें आनी आनी जुड़ जाएगा। फल है तो फलानी फलानी, पुष्प है तो पुष्पानी पुष्पानी, है ना। कमल है तो कमलानी कमलानी, इस तरीके से। तो बहुत सरल है आप। अब और बाकी का ये तृतीय विभक्ति में एक ही मात्रा जुड़ जाएगी और विसर्ग के साथ, और इसमें एब भी जुड़ जाएगा दोनों में, है ना। चतुर्थी और पंचमी में इसमें अनाम जुड़ जाएगा और इसमें एसु जुड़ जाएगा, बिल्कुल राम की तरह पूरे की पूरी, है ना। तो बहुत सरल है। तो आगे देखिए, अब हम बात करें इसको ले के साथ जो है गा के याद करें, है ना। तो देखिए, फलम फलम फलेन फलाय, फलात फलस्य फले फलम, है ना। तो इसमें संबोधन में थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना अपने को कि है नहीं बोलना, इसमें बोधक चिन्ह नहीं बोलना, ताकि वो ले में आ जाए, है ना। तो ये सरल है। तो 4-4 के भाग, फलम फलम फलेन फलाय, फलात फलस्य फले फलम, फलं फलं फलेन फलाय, फलात् फलस्य फले फलम्, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, फलं फलं फलेन फलाय, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, फलात् फलस्य फले फलम्। इस तरीके से हम इसको बिल्कुल लेवत याद कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सरल है, देख लीजिए आप एक बार और। फलम फलम फलेन फलाय, फलात् फलस्य फले फलम, इस प्रकार से, है ना। तो ये सरल है, दोहरा करें। फलम फलम फलेन फलाय, फलात् फलस्य फले फलम। अगर मान लीजिए आप पुष्प की ले रहे हैं, पुष्पम पुष्पम पुष्पेन पुष्पाय, पुष्पात् पुष्पस्य पुष्पे पुष्पम, है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कमल की, कमलम कमलम कमलेन कमलाय, कमलात कमलस्य कमले कमलम, इस प्रकार से, है ना। तो आप कोई सी भी कारांत नपुंसकलिंग ले लीजिए, बिल्कुल सरल है ना। और ये जो 2-3-2 का फार्मूला है इसमें, तो इसमें जाएगा फले फले फलाभ्याम फलाभ्याम, फलियो फलियो, पुष्प दे तो पुष्पे पुष्पे, पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम, पुष्पयो पुष्पयो, हे पुष्पे। इसमें तो आपको संबोधन मालूम ही है कैसे बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से कमल है तो कमले कमले, कमलाभ्याम कमलाभ्याम कमलाभ्याम, कमलयो कमलयो, इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। और बाकी संबोधन तो आपको याद ही, ऊपर से आपको लिखना नीचे। अब बात करते हैं बहुवचन की। बहुवचन में देख लीजिए, बहुवचन भी सरल है ना। तो बहुवचन में क्या जाएगा, फलानि फलानि फले फलेभ्य, फलेभ्य फलानां फलेषु फलानि, इस प्रकार से स्कूल में फलानि फलानि फले फलेभ्य, फलेभ्य फलानां फलेषु फलानि, इस प्रकार से इसको बहुवचन को याद कर सकते हैं। पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पैः पुष्पेभ्यः, पुष्पेभ्यः पुष्पाणां पुष्पेषु पुष्पाणि, है ना। इस प्रकार से जो है पुष्प में जो है आपका सशक कौन, ये सकार वाला शा आएगा, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है।
तो इसमें अणा वाला अणा आएगा, नणाकार वाला अणा, ये वाला यहाँ पे है। और यहाँ भी पुष्पेण आएगा, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, दोनों में मैंने बताया है नियम आपको, और सभी व्यक्ति में बताया है ना। जैसे और भी जो अकारांत नपुंसक लिंग है, जितनी भी विभक्तियाँ, वो इसी की तरह बनेंगी आपकी। कोई सी भी ले लीजिए आप, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास और भी लिखी हुई है PDF, है ना। तो इस प्रकार से आपको फलानी फलानी फले फलेभ्य फलानां फलेषु फलानि, इस तरीके से सरल सरल तरीके से बोलिए, आप बार बार दोहराइए, आप याद हो जाएगी बिल्कुल। और ये राम की तरह है, इसको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो और भी देखो ये देखिए, फले फलन, फल की है सरी, ये वन की देख लीजिए आप, है ना। तो वन की अकारांत नपुंसकलिंग है ये, वनानि वनानि, है ना। वने वनेभ्य वनानां वनेषु। इस प्रकार से ये जो जो आपकी वन की हो जाएगी, मैं ये एक बार ये भी बोल के बताता हूँ आपको, है ना। कैसे बोलेंगे देखिए, मैं एक वचन आपको बोल के बता देता हूँ, वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनस्य वने वनम, है ना। इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं, है ना। वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनस्य वने वन। इस प्रकार से इसमें उल्लेख चिन्ह अपने को अलग से लगाना है, ध्यान रखना है, इसमें दिया नहीं है, ये वीडियो बनाने में भूल हो गई है ना। अब इसके बाद द्विवचन की बात करें तो दो, और ये तीन एक जैसी, और ये दो एक जैसी, है ना। वने वने वनाभ्याम 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 वनयोः वनयोः, है ना। तो ये बना की बना फल की तरह, फले फले, मैंने बताया था, फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, है ना, फलियो फलियो। तो इस प्रकार से, और जैसे वन की बनाएंगे तो वनानि वनानि वनेः वनेभ्य वनेभ्य वनानां वनेषु वनानि। इस प्रकार से ये याद हो जाएगी आपको। तो ये वन की दे रखी है, तो आप इसको और भी आप जितनी भी विभक्तियां देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप मित्र की बनाएंगे तो वो भी ऐसी बन जाएगी, है ना। मित्रम मित्रम मित्रेण मित्राय मित्रात् मित्रस्य मित्रेः मित्र, इस प्रकार से बना लीजिए, है ना। पर्ण की, गगन की, आकाश की, सुवर्ण की, कमल की, है ना, कमले कमले, इस प्रकार से कमलम कमलम, है ना, कमलानी कमलानी। बस प्रथम और द्वितीय दोनों अलग बनेगी, जैसे पत्रम पत्रम पत्रे पत्रे, है ना। और इधर बहुवचन में पत्राणि पत्राणि, वस्त्र की है तो वस्त्रम वस्त्रम, वस्त्रे वस्त्रे, वस्त्राणि वस्त्राणि। ताम्र की, ज्ञान की, अरण्य की, जल की, मुख की, कोई सी भी विभक्ति बना लीजिए फल की तरह। एक बार फल की सीख लिया आपने तो उसकी तरह ही पूरी की पूरी चलेंगी। और यदि मित्रों को भी डाउट होता है तो मेरे से पूछिए आप। अब देखिए, मैं एक आपको ग्रह की बता देता हूँ, है ना। तो ग्रह में देखिए, ये देखिए, ग्रहम ग्रहम ग्रहेण ग्रहाय ग्रहात् ग्रहस्य ग्रहे ग्रह। अब देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसमें क्या है। देखिए, अब इसमें तृतीय विभक्ति में एण जुड़ा है, नानाकार वाला ना जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि इसमें रा री की मात्रा आई है ना। और यहाँ पर जो है रा की मात्रा या डी की मात्रा आई है, इसमें गा में आई है, इसलिए इसमें जो है नानाकार वाला ना आया है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी तो अपने इसमें याद ही है अपने को इसका, है ना। तो ग्रहम ग्रहम ग्रहेण ग्रहाय ग्रहात् ग्रहस्य ग्रहे ग्रह, इस प्रकार से इसको याद करेंगे। और ये दो एक जैसी, तीन एक जैसी हो जाएंगी, और ये दो एक जैसी हो जाएंगी, है ना। और यहाँ भी ये ग्रहाणि ग्रहाणि ग्रहे ग्रहेभ्य ग्रहेभ्य ग्रहाणां ग्रहेषु ग्रहाणि 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 ग्रहे ग्रहेभ्य ग्रहेभ्य ग्रहाणां ग्रहेषु ग्रहाणि। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद रख सकते हैं। ये थी ग्रह की, जो आपकी अकारांत नपुंसकलिंग है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आप इसको सरल तरीके से और जो है याद रख सकते हैं, ये सभी विभक्तियाँ। तो नमो नमो संतान मित्रों, और ये वीडियो आप दूसरे को भी शेयर करिए, जो भी आपके घर में बच्चे बड़े या जो भी पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करिए। और
इन विभक्तियों को शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से जो है आप बिल्कुल सरल तरीके से हजारों विभक्तियां जो है चुटकियों में याद करिए। एक आपने याद कर ली तो समझ लो सारी अकारांत नपुंसकलिंग विभक्तियां आपको याद हो चुकी है। और इसको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट आप दोहराइए मेरे साथ, है ना, तो आपको अपने आप दोहराने लग जाओगे उसको, है ना। तो धन्यवाद सभी का, और वीडियो को शेयर करिए।